हरिओम एवरीवन. फॉर दोज हु डू नॉट नो मी, मेरा नाम खुशी बाजवा है एंड ऑल्सो आई एम अ सर्टिफाइड योगा टीचर एंड ऑल्सो एन आयुर्वेद प्रैक्टिशनर. सो सीज़न बदल रहा है ना. मार्च का महीना चल पड़ा है और सीज़न के बदलाव से जो बाहर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, पेड़ों में, फूलों में, पत्तों में, जानवरों में, पानी में, है ना, वैसे ही सब चेंजेस हमारे भीतर भी होते हैं. सो वी हैव ऑल द चेंजेस बिकॉज वी आर नॉट अपार्ट फ्रॉम नेचर. हम एक नेचर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिस्सा है. तो जो चेंजेस बाहर होते हैं वो हमारे में भी होते हैं. इसीलिए सीजन के ट्रांजिशन के टाइम में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं बॉडी में, बिकॉज वी आर ऑलवेज फाइटिंग अगेंस्ट द बॉडी, फाइटिंग अगेंस्ट द सीजन, rather than living according to the season, you know, having the right food according to the season or having a right lifestyle according to the season. ऑनेस्टली मार्च का टाइम बड़ा कंफ्यूजिंग होता है. कभी हमें ठंड लग रही होती है, कभी हमें गर्मी लग रही होती है, कभी हमें बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस होता है, कभी हमें बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस होता है. और ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं ऑफ द कफा इम्बैलेंस जो हमारा मार्च मंथ में होता है. सो आप इन पॉइंट्स को थोड़ा सा नोट डाउन करना और देखना कि आपकी लाइफ में भी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी के दौरान. आर यू फीलिंग डल? आर यू फीलिंग वेरी स्लीपी नाउ डेज? आर यू फीलिंग कि मुझे नींद ही नींद आती जा रही है और मैं दिन में भी सो जाता हूँ या और रात में भी ऐसे पूरी नहीं होती नींद. सुबह मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पाती हूँ या नहीं उठ पाता हूँ. जो पहले मेरा एक रूटीन अच्छा सा बन गया था वो उसको वापस से अब फॉलो करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. बड़ा ही थका थका महसूस होता है पूरे दिन में, चाहे मैं सो लूँ अच्छे से फिर भी. ब्रेन फॉग जिसकी वजह से अब हो रहा है, तो मैं कुछ मतलब अच्छे आइडियाज़ नहीं लेकर आ पा रही हूँ, काम अच्छे से नहीं हो रहा है. एंड ऑल्सो यू फीलिंग कि लाइट ऑन डाइजेशन एज वेल, कि अग्नि भी थोड़ी वीक है, तो कुछ भी खा लूँ तो ब्लोटेड महसूस जल्दी कर जाता हूँ या फिर कोई भी भारी चीज़ पचती नहीं है जल्दी से, या ज़्यादातर पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है. और कोल्ड, कफ, फ्लू, एलर्जीज, फीवर, ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं शरीर के अंदर बिकॉज ऑफ द म्यूकस फॉर्मेशन इन द बॉडी. तो होता क्या है, तो देखें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जब विंटर्स का टाइम होता है ना, तो कफ बढ़ता है शरीर के अंदर, है ना, म्यूकस जमता है शरीर के अंदर. और अगर हम विंटर्स के टाइम पे एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें तो वो ज़्यादा नहीं बढ़ता, बट अगर हम ना करें तो वो ज़्यादा बढ़ता है और विंटर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाता है. और जब जैसे ही सीज़न बदलना शुरू होता है जो कि है मार्च मंथ, तो क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप, हल्की हल्की धूप पड़नी शुरू हो जाती है, तो फिर वो जो कफ जम रखा था शरीर के अंदर, अब वो जो अक्यूमुलेटेड था अब वो पिघलना शुरू हो जाता है. तो अब वो जो पिघलता है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हम ये सारी देखने को हमें मिलती हैं. कफ शरीर में से बढ़ने लगता है ना, तो इस दौरान तो शरीर बड़ा हैवी महसूस होता है. अंदर से बॉडी जैसे वार्म होती है जो होनी चाहिए वो कोल्ड होनी शुरू हो जाती है एंड बॉडी बड़ी स्लो हो जाती है. इसीलिए ही यही एक रीज़न है कि आप सुबह उठ नहीं पा रहे हो, अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, डाइजेशन स्लो है, दिन भर बड़ा थका थका महसूस होता है. यही मेजर कल्प्रिट है, यही मेजर रीज़न है. सो हमें बॉडी के अगेंस्ट नहीं जाना, अब हमें फाइट बैक नहीं करना है. वी जस्ट हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू इट. अच्छा, सीजन में ऐसा बदलाव आया है तो मैं क्या चीज़ें करूँ चेंज जो कि मुझे बेनिफिट करे, तो वो देखते हैं. तो सबसे पहला है कि आप थोड़ा जल्दी ही उठें, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है ना 6 to 10, दैट इज़ द कफा टाइम. और उस दौरान हमें सोना नहीं चाहिए, क्योंकि और हैवीनेस इंक्रीज होगी बॉडी के अंदर और इंक्रीज होगी. तो इट इज़ फाइन अगर अभी आप नहीं उठ पा रहे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. यू टेक स्मॉल स्टेप्स, मे बी 20 minutes अर्ली, मे बी 30 minutes अर्ली, मे बी 1 hour अर्ली, एंड दैट इज़ इट. उससे ज़्यादा एकदम से पुश भी मत करो अपने आप को, बट वेक अप अर्ली. यू शुड नो दैट इट हैज़ टू बी अ प्रायोरिटी फॉर मी, बिकॉज वो कफा टाइम है और मैं सोऊंगा उस दौरान, तो म्यूकस और कंजेशन और बढ़ेगा शरीर में. दूसरी जो प्रैक्टिस है वो है टंग क्लीनिंग, एंड आई होप कि आप पहले से ही कर रहे होगे इस चीज़ को, और अगर नहीं कर रहे होगे तो दिस इज़ अ वेरी नाइस बिग रिमाइंडर दैट यू हैव टू डू टंग क्लीनिंग. अपनी जीभ को भी साफ करना ज़रूरी है सुबह सुबह जब अपने दांतों की ब्रशिंग करते हैं, क्योंकि टंग के ऊपर बहुत ज़्यादा सलाइवा लगा हुआ होता है और उसको फिर हमें क्लीन करना होता है सो दैट बॉडी फ्रेश फील करे, डाइजेशन अच्छा हो. सी टंग डाइजेशन, बिकॉज हम खाते हैं ना, तो डाइजेशन अच्छा हो. सो इसके लिए बहुत अच्छा है ड्यूरिंग द कफा टाइम. तो अभी से शुरुआत के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट in all the seasons I would say, but right now if we are talking about kapha, तो kapha accumulated जो होता है वो यहाँ पे भी होता है. So that is why it's nice to start this if you do not do it, or if you are doing it
then continue doing it. The third one is the जल नीति everyone. अगर जल नीति अगर पहले कभी करी है तो आप कंटिन्यू करो. आप हफ्ते में एक बारी जल नीति का अपना वक्त बनाओ एंड डू द जल नीति. इट इज द नेजल क्लेंजिंग प्रैक्टिस, जिसमें आप एक नाक में पानी डालते हो, दूसरी नाक से बाहर आता है. उससे ब्रीदिंग अच्छी होगी, कंजेशन रिलीज होगा, म्यूकस जो होगा वो रिलीज होगा. सो इट्स अ वेरी नाइस हैबिट. अभी के लिए तो करना जरूरी है, सो दैट वो जो चीज़ है वो रिलीज हो जाए एंड देन यू फील दैट लाइटनेस इन द बॉडी, जो भी बड़ा हैवी महसूस हो रहा है. अगर जल नीति कभी नहीं करा तो आई वुड से किसी ऑब्वियसली सुपरविजन चाहिए, बट दिस इज अ वीडियो, दिस इज अ ट्यूटोरियल जो मैंने डाला हुआ है. यू कैन फॉलो दिस बिकॉज जल नीति हार्ड नहीं होता. इट्स ऑल इन द माइंड. इट्स ऑल इन द माइंड. सोच के अरे एक नाक से जा रहा है, दूसरी नाक से वापस आ रहा है. इट्स ऑल इन द माइंड. इट्स वन ऑफ द मोस्ट ईजी प्रैक्टिसेस इन अवर योग, टू बी ऑनेस्ट. इससे बहुत डिफिकल्ट प्रैक्टिसेस हैं. तो अपने आप को रोको मत, अपने आप को ये मत इतना वो मत करो कि अपने माइंड को बड़ा वीक बना दो कि नहीं मैं नहीं करूँगी, ये तो बड़ा डरावना है. कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बेनिफिट्स बहुत सारे हैं. सो मे बी जस्ट ट्राई इट इफ़ यू फील लाइक. मैंने वीडियो डाली हुई है, इफ़ यू कैन फॉलो इट देन प्लीज़ डू इट. और मे बी इफ़ यू वांट टू डू इट अंडर सुपरविजन देन फॉलो कोई इंस्ट्रक्टर के साथ, आप उनके साथ करो. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज कि अपनी सुबह की शुरुआत एक हर्बल टी के साथ करी जाए. और ये तो हर बार ज़रूरी है, समर्स में, विंटर्स में, चाहे सीजन बदलाव हो रहा है, बट हर्बल टीज हम बदलते रहते हैं. अभी राइट नाउ व्हाट इज आवर बॉडी नीड. सो हमारी बॉडी का नीड है कि जो कफ अक्यूमुलेटेड है उसको हम मेल्ट करें. सो वन नाइस हर्बल टी इज कि आप एक वार्म नहीं, बहुत गर्म नहीं, ठीक है, एक वार्म ग्लास में पानी ले लिया, ल्यूकवार्म वाटर, ठीक है, बिल्कुल नुमाया पानी. उसके अंदर हल्दी का जो है, हल्दी मिक्स कर हमने पी. सो हनी हैज़ द प्रॉपर्टी टू मेल्ट द म्यूकस इन द बॉडी. सो जो कफा बढ़ा हुआ होता है वो कंजेशन को कम करता है. सो हनी इज़ वेरी नाइस बट ओनली विद द ल्यूकवार्म वाटर, नो हॉट वाटर, है ना. वी ऑल नो, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी शरीर के लिए. तो इसीलिए ओनली विद द ल्यूकवार्म वाटर. और एल्स अगर आपकी बहुत ज़्यादा एसिडिक बॉडी है एंड यू डोंट वांट टू हैव हनी, तो यू कैन हैव हर्बल टी विद लाइक पानी को उबालते हुए यू कैन ऐड ड्राई जिंजर पाउडर. तो हल्का सा ड्राई जिंजर पाउडर के साथ थोड़ा सा पानी में उबाल के एंड देन यू ड्रिंक इट, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस. इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेल्ट डाउन द म्यूकस, द कंजेशन. सो आइदर ये या ये, तो आप इन दोनों में से कोई भी ले लो. फॉर मी आई डू टेक द हनी वन बट नॉट रेगुलरली बिकॉज आई हैव अ वेरी पित्त बॉडी. तो वो पित्त बढ़ाती है मेरा, ज़्यादा मैं लूँगी तो मैं उसको बहुत ही कम क्वांटिटी में लूँगी, या तो बिल्कुल कम हनी लेके डालकर बिल्कुल पीती हूँ, या फिर आई हैव द ड्राई जिंजर वन बिकॉज आई हैव अनदर ऑप्शन. सो डू what suits you. Okay, now the next one is कि according to the food हमें ये 3 प्रकार की चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए इस दौरान, so that once again जो म्यूकस है वो मेल्ट डाउन हो जाए. और ये है पंजेंट फूड. थोड़ा सा तीखा खाना ज़्यादा खाना चाहिए, हमें कड़वा खाना चाहिए, बिटर खाना चाहिए, और हमें कसैला खाना चाहिए. थोड़ा सा जो ड्राई हो जाता है ना मुंह में, वो वाला फूड ज़्यादा खाना चाहिए, एस्ट्रिंजेंट जिसको बोलते हैं हम. सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स आई विल टेल यू कि पंजेंट में आप अदरक, राई, आप लहसुन या जिंजर पाउडर, आप ये सारे की सारी चीज़ें ऑप्ट कर सकते हैं. या तो अपने खाने में उसको ऐड करो, खाना बना रहे हो तो आपने जिंजर पाउडर, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा वैसे बना रहे हो खाना, है ना. और या फिर जो मैंने अदरक वाला पानी बताया था, थोड़ा सा ड्राई जिंजर डाल के एंड देन यू हैविंग द वाटर. सो थोड़ा सा तीखा जो आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा हीट जो है वो लेकर जाए, हीट बढ़ाए शरीर में. एंड ऑब्वियसली वी हैव टू बैलेंस इट, हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाना कि एक भर के चम्मच डाल रहे हैं. we all really need to be careful about the quantity which we put in, and that is why I'm writing it here. So be careful about it. And जब हम ये थोड़ा सा तीखा खाएंगे तो फिर जो कफा है वो मेल्ट डाउन हो जाएगा. अब जो कड़वे फूड आइटम्स हैं वो हैं कि आप नीम ले लो, स्मॉल क्वांटिटी में, या फिर करेला, और या फिर एक और चीज़ होती है विच इज़ मेथी. आप मेथी ले लो. तो आप इन तीनों चीज़ों को, अब हमें इनको रोज़ खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. आप इसको बस थोड़ा सा ट्राई करो दैट यू आर, यस आई एम हैविंग देम वंस इन अ वाइल, मे बी वंस अ वीक. तो सो दैट वो जो ब्लड की प्योरीफिकेशन चाहिए हमें वो हो जाए और बॉडी प्योरीफिकेशन हो जाए. अब जो कसैला फूड आइटम्स होते हैं विच इज़ बहुत ही जो ड्राई हो जाते हैं मुंह में, जैसे अनार हो गया, एप्पल हो गया, ग्रीन टी, या फिर एक और चीज़ है मूंग दाल स्पेशली.
सो इफ़ वी आर ऑल्सो हैविंग दोज थिंग्स तो बहुत अच्छी बात है. सो यू कैन मेक मूंग दाल चीला, यू कैन मेक श्योर दैट यू आर हैविंग द हर्बल टी, यू कैन मेक श्योर कि आप अनार खा रहे हो फ्रूट्स में और एप्पल खा रहे हो. एंड ऑल्सो अपने फ्रूट्स का टाइम जो है वो बहुत ही सुबह और शाम में मत रखना, बिकॉज वो दोनों टाइम है थोड़ा सा कफा के. आप दिन में रखें और दिन में खाएं अपने फ्रूट्स को. और मेक श्योर दैट यू आर अवॉइडिंग बनाना बिकॉज राइट नाउ कफा और इंक्रीज हो जाएगा शरीर के अंदर, कफ इंक्रीज होगा. सो अवॉइड बनाना बट हैव अनार फ्रूट्स और दिस एप्पल्स एंड ऑल, दे आर वेरी नाइस राइट नाउ. सो हैव देम. एंड ऑल्सो बहुत ही ठंडे मत खाना ऐसे फ्रिज से निकालते ही. मेक श्योर कि फ्रिज के निकालते हो नहीं, थोड़ा सा बाहर रखें और फिर खाएं. नाउ कीप इन माइंड दैट अगर आप ये सब खा रहे हो तो क्या नहीं खाना. ज़्यादा डेयरी आइटम्स नहीं खाने, ज़्यादा कोल्ड मिल्क, ज़्यादा कोल्ड दही वगैरह ज़्यादा नहीं खाना है. यू नो हम कम क्वांटिटी में ज़रूर ले सकते हैं बट हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाना है. उसके साथ हैवी फ्राइड आइटम्स, हैवी ऑयली फूड अभी बॉडी इतना ले ही नहीं पाएगी. तो अगर आप खाओगे तो आपको पछताओगे, है ना, एक वो गिल्ट हो जाएगा उसके बाद. तो rather than just avoid it for a while, you know. And also जो मैंने बताया ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, बनाना नहीं खाना है. पता है मैं कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं बता रही हूँ आपको कि मैं कोई स्ट्रिक्ट डाइट बता रही हूँ. मैं बस ये बता रही हूँ कि बॉडी को क्या चाहिए इस टाइम पे तो हम उसको थोड़ा बहुत वो प्रोवाइड करते हैं. बाकी कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, आप आराम से अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ें देखें. यू नो मोर अबाउट योर बॉडी एंड दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग विद एक्सपीरियंस अ लिटिल. सो जो आपको सही लगे वो आप लो वीडियो से, बाकी आप कमेंट्स में बताओ मुझे कि खुशी मेरे लिए ये है या ये है, सो दैट वो दूसरों के लिए भी बेनिफिट हो. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कि जो ये वक्त है ना जब हमें बिल्कुल टायर्ड महसूस होता है और हमें लगता है कि हमें बिल्कुल कोई मूवमेंट करने का बिल्कुल मन नहीं करता, ना हमें जिम करना, ना हमें योगा करना, हमें कुछ नहीं करना, तो उस दौरान करना है. तो उस दौरान बिल्कुल करना है, क्योंकि आप जितना मूवमेंट कम करोगे तो वो जो अक्यूमुलेशन कफ का हो रखा है वो बढ़ता रहेगा और आगे जाके और प्रॉब्लम्स करेगा. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप मूवमेंट करें बॉडी की और वो जो कफा अक्यूमुलेटेड है उसकी मूवमेंट हो और वो वैनिश हो जाए. So it's important to move your body at least for 15 to 20 minutes at least, I'm saying. Other than that, जो आपका जो regular routine रहता है, try to follow it as much as you can. And that is it everyone, try to follow this. और दो remedies और हैं if you are facing cough more in the mucus more in the body right now. So little honey and black pepper, काली मिर्च, उसको ले लो. वो भी बहुत अच्छी रेमेडी है and it works wonderful to reduce the mucus in the body. So you have it. And also congestion के लिए स्टीमिंग ले ले 1 चम्मच अजवाइन के पानी की, तो वो भी बहुत अच्छी है right now to melt down that mucus. तो बस अपने शरीर को सुनते रहें, थोड़ा सा इंट्यूटिव हो जाएं, इनवर्ड थोड़ा सा अपने आप की अवेयरनेस को ले जाएं, so that now you can hear, you can listen to your body, you can understand your body. So ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है. अपार्ट फ्रॉम फॉलोइंग कोई भी फूड, कोई भी लाइफस्टाइल, खुद को सुनना ज़रूरी है, खुद को पहचानना ज़रूरी है, तो वो बहुत ज़रूरी है ना. दैट इज़ वाई आई कीप सेइंग दैट प्लीज़ डू योर प्रैक्टिसेस. ये जो आप योग की प्रैक्टिस करते हैं, या आप ये क्या कर रही हैं, ये चीज़ें ये आपको बस इनवर्ड बना रही है, थोड़ा सा इंट्यूटिव बना रही है अपने प्रति, सो दैट आप अपने आप को थोड़ा और जानें. जब तक जानेंगे नहीं ना तो दूसरों के एडवाइसेस लेते रहेंगे और वो हमें नहीं करना. हमें कुछ अच्छी चीज़ें लेनी है बट ऐसे दूसरों को कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना है. And this is what I tell everyone, that no role models or something, but just keep yourself as the role model to you. अपने आप को और बेहतर समझें और अपने आप को ग्रो करें और आप अपने ही रोल मॉडल बने, है ना. तो जीवन भर हमें किसी और को कुछ फॉलो नहीं करना और ये दूसरों को भी बताना कि किसी और को कोई फॉलो नहीं करेगा. आप बस इंस्पिरेशन ले लोगों से and then you be better and you understand yourself better, and that is my whole point of making any video, that you understand yourself better. और बस वहीं से सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म होनी शुरू हो जाती हैं. Okay, so Hariom everyone, and I hope you enjoy the season rather than fighting with the season. I hope you enjoy and मिलते हैं. And also I'll make the next video around the summer, क्योंकि अब spring time के बाद summer की जो transition आएगी, so I'll make the video around it, but उसमें time है, so before that I'll keep making videos. चलिए, bye bye everyone, thank you so much for listening to me, and Hari Om, may God bless you and may your mucus melt down. Hari Om, bye bye, good day.